दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था और इस उपचुनाव से तय होना था कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भविष्य क्या है, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 9 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है, नतीजे आते हैं, लेकिन एक सीट रह जाती है मिल्कीपुर। और अब मिल्कीपुर सीट मोदी शाह या बीजेपी के लिए साख का सवाल नहीं है सिर्फ, बल्कि खास तौर पर ये योगी आदित्यनाथ के लिए साख का सवाल है। जो कह रहे थे ना कि नहीं, वो जो 4 जून के बाद थी कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है, वो खत्म हो चुकी है, चिंगारी बुझ चुकी है, ये तमाम चीजें हैं, वो खत्म हो गया है। मैं तब भी कह रहा था और आज भी कहता हूं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत और हार ही उनकी कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी से हटने की कहानी यानी पटकथा को आखिरी विराम देगी। और यही एक वजह है जिसके चलते योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने साफ जाहिर कर दिया कि वो न केवल बीजेपी बल्कि एनडीए के किसी साथी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन यहीं समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने खास तौर पर योगी कैंप में हड़कंप मचा दिया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 4 जून का नतीजा, खबर चर्चाओं का जोर गर्म, केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगाने की तैयारी, मोदी शाह का दबाव योगी आदित्यनाथ पर, आप कुर्सी छोड़िए, केंद्र में मंत्री बनिए, लेकिन नहीं हुआ। तनाव बढ़ता गया, तकरार होती गई, दरार पैदा होती गई, लेकिन इन सब के बीच आरएसएस का हस्तक्षेप। उस समय भी मैंने खबर बताई थी कि दरअसल वो एक डील ये हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें उपचुनाव हो और उपचुनाव के दौरान जो नतीजा निकलता है उसके आधार पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा या जो है वो बने रहेंगे। 9 सीटों पर चुनाव हो गया, मिल्कीपुर पर नहीं हुआ, आखिरी वक्त पर उसमें फंसाया गया। तब भी मैंने बताया था कि अंबेडकर नगर की कटहेरी और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, केवल 2 ही सीटों की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को। वैसे तो 10 सीटों की बात हुई थी, लेकिन वो समझ गए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक ही सीट पर उपचुनाव हुआ, कटहेरी, वो जीत गए। लेकिन अब है मिल्कीपुर। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, जरा उसे गौर से देखिएगा, खबर से आप समझ जाएंगे। पहली खबर देखिएगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योगी ने मिल्कीपुर के लिए 6 मंत्री उतारे। कौन ये 6 मंत्री हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है। 65% मुस्लिम वोट वाली कुंदरकी मॉडल पर चुनाव की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि 65% मुस्लिम वोटर्स वाली जो कुंदरकी सीट थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे जीत हासिल की, वैसे ही मिल्कीपुर में खेल करने की कोशिश की जा रही है। ये समझ से परे नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता खुद आकर स्वीकार भी करते हैं। कई बार ऐसे बयान आए जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमान हमें वोट कास्ट नहीं करता। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे कौन सा दांव चला गया जिसकी वजह से मुसलमानों ने वोट कास्ट कर दिया बीजेपी के लिए? क्या हुआ? या वोट काटे गए, या फिर वोट देने से रोका गया, या फिर वाकई मुसलमानों ने वोट कास्ट नहीं किया? क्या ऐसा हुआ कुंदरकी में, ये अभी भी जांच का विषय होना चाहिए। खैर, जो भी है, अभी उसमें बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी हाल ही में कुंदरकी वाले जो विधायक जी हैं उन्होंने भी आगे आगे कहा था, वो अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे कि मैं कुर्सी छोड़ता हूँ, ये मेरे से लड़ी, ये तमाम चीजें हो रही थी, जबकि ये हवा हवाई बातें थी, गीदड़ भपकी टाइप थी, सब जानते। लेकिन क्या वो कुंदरकी वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद क्या फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया जिससे बीजेपी बेचैन है, वो आगे जाकर आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले अमर उजाला की इस खबर को पढ़िएगा। अमर उजाला की खबर है क्या, यूपी भाजपा ने मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बनाई रणनीति, 6 मंत्रियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। अब आप 6 मंत्रियों का बस नाम पढ़ लीजिए, उसी से आप समझ जाएंगे यहां पर विश्वास किया जा रहा है या नहीं। अब देखिए, नीचे लिखा हुआ इसी में, इस सीट को जीतने को लेकर भाजपा की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। संजीदगी होनी भी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया का भविष्य तय होना हो तो संजीदगी तो होगी। कि हाल में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक सीट पर 3 मंत्रियों की टीम को कमान सौंपी गई थी, जबकि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने भी 2 सीटों की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर सीएम ने 6 मंत्रियों की टीम उतार दी है। ये समझिएगा, इस बार ये देखना है कि आप देखिएगा कि कितने ऐसे मंत्री हैं जिन 6 मंत्रियों की टीम उतारी गई है मिल्कीपुर में। इन 6 मंत्रियों में से कितने मोदी शाह के खास हैं, या फिर वो खीमा उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की मुखालफत करता है वो है क्या इसमें, या फिर ये सारे के सारे मंत्री योगी आदित्यनाथ के खास हैं? ये फैसला आप खुद कर लीजिएगा। नाम पढ़ रहा हूं मैं। इनमें अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, ठाकुर साहब हैं। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, ठाकुर साहब हैं। सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर हैं। आयुष एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हैं। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हैं और सतीश शर्मा इसमें शामिल हैं। ये सारे के सारे लोग शामिल हैं और ये इनके लिए कहा जाता है ये योगी आदित्यनाथ के कैंप के हैं। यानी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को न केवल एनडीए के सहयोगी जैसे संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, इन पर, इनकी पार्टी के लोगों पर तो भरोसा है ही नहीं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्री और उन विधायकों पर भी भरोसा नहीं है जो
मोदी शाह कैंप के माने जाते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने लोगों को उतारा गया है, जिससे संजीदगी के साथ इस चुनाव को लड़ा जाए, जीता जाए और अपनी कुर्सी को बचाए रखा जाए। इस बात की चर्चाएं आम हो चली हैं। वरना आप 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर देखिए, जिन जिन 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सबको दी थी, उन्होंने अपने अपने मनपसंद मंत्रियों को वहां पर तैनात किया था। आप कटेरी सीट का भी देख लीजिएगा, कटेरी सीट पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपने मनपसंद किए थे, जिससे उनके दिशा निर्देश अनुसार प्रचार हो, रणनीति बनाई जाए। ये सारा खेल हुआ था, यानी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी थी। इसमें केशव प्रसाद मौर्य 100% स्ट्राइक रेट के साथ आए। अब योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक सीट पर तो उन्होंने जीत दर्ज कर ली, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर अगर दाएं बाएं आए बाएं साए हो गया तो कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। इसलिए ये स्टेप उठाया जा रहा है और इसने एक साबित भी कर दिया कि एक लकीर जो खिंची हुई थी वो लकीर अभी भी बरकरार है। चाहे आपको कोई न्यूज चैनल बताए कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी बरकरार है, जिसमें आशीष पटेल का बयान, संजय निषाद का बयान बता रहा है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधे चुनौती दी जा रही है। इन सब के बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर यह फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर की तरफ आता हूं। जो मैंने आपको बताया कि 65% मुस्लिम वोटर्स वाले कुंदरकी सीट पर जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया, वैसा ही खेल करने की तैयारी की जा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर का आपने बताया कि रणनीति जो तैयार की जा रही है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। क्या लिया? यूपी मिल्कीपुर चुनाव कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाएगी समाजवादी पार्टी, प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप है। यह साफ साफ, दरअसल ये बीजेपी के लिए भी जरूरी है, लेकिन बीजेपी में जो मोदी शाह वाला कैंप है वो अयोध्या हारने के बाद, चूंकि अयोध्या का इफेक्ट सीधे प्रधानमंत्री पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर तमाम चीजों को लेकर बड़ा जोर शोर से हवा बनाई, लेकिन अयोध्या में हार गए। इसलिए उनको मिल्कीपुर सीट से लेना देना नहीं। मिल्कीपुर सीट पर दाव है, योगी आदित्यनाथ की साख दाव पर लगी है। ऐसे में इन 6 मंत्रियों को मैदान में उतारना जो सीधे योगी कैंप के हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी जानती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, बीजेपी के लिहाज से नहीं रही। अब ये योगी आदित्यनाथ के लिहाज से बहुत खास है। ऐसे में बहुत कुछ इसमें हो सकता है और ये दावा किया जाने लगे कि कुंदरी की सीट पर जो रणनीति अपनाई वैसे ही अपनाई जाएगी। इसलिए उन्होंने उन तमाम पत्रकारों पर भरोसा नहीं जताया जो पत्रकार राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर गोदी मीडिया के तौर पर, दरबारी मीडिया के तौर पर काम करते हैं, चरण वंदना करते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाना चाहते हैं, जिससे उनके कैमरे में कैद हो कि मिल्कीपुर चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान क्या कुछ खेल किया जा रहा था। इसलिए समाजवादी पार्टी के इस दाव ने थोड़ा कहीं ना कहीं विचलित किया होगा सरकार को और खासकर योगी कैंप को। अब एक और खबर निकल कर आई, क्या है? योगी आदित्यनाथ का बयान जरा सुनिएगा, पढ़िएगा क्या क्या लिखते हैं। एबीपी न्यूज की खबर है, सीएम योगी ने मिशन मिल्कीपुर की संभाली कमान, कहा हम राम को मानते हैं और सपा बाबर को मानती है। देखिए ये फिर उसी चीज पर आ गए जिस चीज में गच्चा खा गए थे। कौन? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान था, वो बात अलग है कि नेशनल मीडिया के एक बड़े एंकर ने उनसे जब ये सवाल पूछ लिया था अमिश देवगन साहब ने, तो उन्होंने नकार दिया कि ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। दरअसल उन्होंने उस समय कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी। ये आधिकारिक बयान है, मंच से दिया गया बयान है, ऐसा नहीं कि एआई जनरेटेड बयान है या कोई लिखित बयान है। उन्होंने बोला था, आप जाकर गूगल करके देखेंगे तो आपको यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये बोला था। वो बात अलग है कि जब अमिश देवगन ने ये सवाल पूछा वो ज्यादा काउंटर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी साहब ने इसे नकार दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब यही काम योगी आदित्यनाथ वहां करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ऐसा ही एक और खेल किया गया था जब एक छोटी सी बच्ची के साथ वहां दरिंदगी होती है और उसके पर सियासत करनी शुरू की थी। वो बात अलग है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान हो जाता, लेकिन ये समझ गए अगर चुनाव का ऐलान हो गया, और इन सब के बीच, चुनाव के ऐलान के बीच से पहले ही डीएनए रिपोर्ट आ गई थी जिसमें पता लगा कि समाजवादी पार्टी के नेता का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई और चुनाव को टालते चले गए। अब फिर उसी पर आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि अयोध्या से जुड़ा मसला है कि राम को मानते हैं, सपा बाबर को मानती है। जानबूझकर इस पर पूरा खेल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना अयोध्या की जनता इस पर भरोसा करती है या नहीं करती है। खैर इसका जवाब खुद अयोध्या के सांसद ने दिया। नाम है अवधेश प्रसाद, जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई है। विधायक हुआ करते थे, मिल्कीपुर के सांसद चुने गए। उन्होंने कहा, क्या कहा? इंडिया टीवी की खबर है। अवधेश प्रसाद बोले, सीएम योगी कितनी बार अयोध्या के मिल्कीपुर जाएं, लेकिन जीत सपा की होगी। अब ये ऐलान कर देना कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है या बीजेपी जीतने जा रही है, जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां एक अलग रणनीति तैयार की जा रही है कि मिल्कीपुर सीट सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भविष्य तय करने वाली सीट भी है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूरी जीतोड़ मेहनत कर रही है कि अभी 6 महीने पहले जिस अयोध्या में जीत के झंडे उन्होंने गाड़े थे, उसी सीट को बचाना, क्योंकि पहले भी समाजवादी पार्टी के पास रही। अब ये जंग बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन ये माना जाएगा कि एक तरफ योगी के कदम ने
उस दरार को सबके सामने फिर से रख दिया, जिसमें बताया जा रहा था कि दो अलग अलग कैंप बीजेपी के अंदर बने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक दाव ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन किया होगा। नमस्कार।